वेलकम टू द सिंटेक्स लेयर। आज हम लोग करने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन। अगर आपने एपिसोड 1 को नहीं देखा है तो वो भी अपलोड कर दिया गया है, तो जाके देख लेना। चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को शुरू एक छोटे से इंट्रो के साथ। एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि डैन स्मिथ क्लाइन को बोलता है कि क्या तुम एक बियॉन्डर बनना चाहते हो, क्या तुम हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हो। फिर हमें दिखाया जाता है क्लाइन सुबह सुबह कहीं जा रहा होता है और उसे डैन स्मिथ ने बताया था कि हाउंड पब में जाओ, वाइट से जाके वहाँ मिलो। और क्लाइन सोचता है अगर मैं नाइट हॉग में शामिल हो गया तो ये छलावा को जानने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। क्लाइन जब पब के अंदर आता है तो वो देखता है कि एक पिंजड़े में कुत्ते को पिंजड़े में बंद करके बहुत सारे चूहे के साथ लड़ाया जा रहा था और बहुत सारे इंसान पैसा लेके बोल रहे थे मारो मारो उसे। फिर क्लाइन वाइट के पास जाके बोलता है मुझे कुछ सैनिक चाहिए। फिर पीछे से एक आदमी बोलता है वाह कैसी मांग है ये, क्या तुम कहीं जंग पे जा रहे हो। फिर मिस्टर वाइट क्लाइन के पास आके पूछते हैं तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा, तो क्लाइन बोलता है डन स्मिथ ने। फिर मिस्टर वाइट इधर उधर देख करके क्लाइन को एलिवेटर में डाल देते हैं और बोलते हैं जाओ। फिर क्लाइन जब नीचे आता है तो वो देखता है कि ऊपर में जितना गंदगी फैला हुआ था नीचे में उतना ही साफ सफाई किया गया है और ये जगह बिल्कुल शांत है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक लड़की वहाँ पास सो रही थी। क्लाइन बाहर निकलता है। फिर हम लोग देखते हैं कि उस वहाँ पास एक लड़की जो सो रही थी उसका नाम होता है रोजेन। फिर क्लाइन वहाँ पर जाकर के नॉक करता है तो वो लड़की घबराहट से उठ जाती है और वो जल्दी से अखबार पढ़ने लगती है। जब क्लाइन अपना नाम बताता है मोजेल को तो मोजेल बोलती हाँ कैप्टन ने बताया था, मेरे साथ चलो। अचानक से फिर उस लड़की के पीछे का रखा हुआ किताब सब पीछे जाने लगता है और तभी देख लियोनार्ड वहाँ से बाहर निकलता है और वो क्लाइन को हेलो बोलता है और क्लाइन भी उसे हेलो बोलता है। फिर क्लाइन उस लड़की के साथ जाने लगता है। जब क्लाइन और वो लड़की नीचे आ रहे थे तब वो लोगों को बहुत सारे लोग मिलते हैं और लड़की उस सब के बारे में कुछ न कुछ बताते जाती है। सबसे पहले मिलती है रॉयल। वो लड़की बोलती है ये बहुत सुंदर है। फिर आगे जाकर के फ्री मिलता है। फिर लड़की बोलती है कि ये बहुत अच्छा स्केच करता है, मैंने भी इससे ही स्केच बनाना सीखा था। फिर कैनली मिलता है। फिर वो लड़की बताती है कि कैनली लगभग 6 महीने पहले नाइट हॉक बना था लेकिन वो मिशन में हमेशा नर्वस रहता है। फिर लड़की उसे एक कमरे के पास लेके आती है और वो बोलती है जाओ कैप्टन यहीं पास है। फिर क्लाइन पूछता है कि तुम नहीं आओगी। वो लड़की बोलती है कि मुझे कैप्टन से डर लगता है। ऐसा नहीं है कि वो डरावने हैं, वो बिल्कुल अच्छे हैं और वो सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक पिता की तरह है। क्लाइन बोलता है कि पिता से डरना तो आम बात है। फिर क्लाइन जब आगे आता है तब वो देखता है एक बहुत बड़ा दरवाजा है जिसका नाम होता है चाइनीज गेट और उसके बगल ही में कैप्टन का रूम रहता है। फिर कैप्टन क्लाइन को एक पेपर देते हैं साइन करने के लिए जिसमें लिखा रहता है स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट आवा कंट्री पुलिस 7वीं यूनिट। फिर क्लाइन बोलता है कि मुझे लगा मैं ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में हूँ। फिर हमारा कैप्टन मतलब जिसका नाम रहता है डैन स्मिथ, हम लोग उसे डैन करके बोलेंगे अब से, तो डैन बोलता है ये तो नाम सिर्फ हमें दिखाने के लिए है। फिर डैन बताता है कि हम लोग नेवर नाइट गॉडेस के चर्च से जुड़े हुए हैं, अलौकिक घटनाओं को संभालने के लिए जिम्मेदार हैं हम। और वो क्लैन की तरफ हाथ बढ़ा के बोलता है आज से तुम्हारा स्वागत है। कैप्टन की तरफ क्लैन भी बेसब्री से हाथ बढ़ाता है और बोलता है हाँ मुझे आज से आपको कैप्टन बोलना चाहिए। फिर डैन बोलता है हाँ। फिर डैन बताता है कि एक नाइट हॉक के लिए काबू खोना आम बात है लेकिन तुम अपने पर हमेशा काबू रखना। फिर वो एक कैंडल देता है क्लैन को, बोलता है उठा लो। क्लैन के साथ वो एक रूम में जाता है जहाँ पे बहुत सारे नाइट हॉक के नाम लिखे हुए थे। वो बताता है कि यहाँ पास जितने भी नाइट हॉक के नाम हैं उन्हें ज्यादातर उनकी अजीब हरकतों ने ही उन्हें मारा है। डैन पूछता है क्या तुम मिथ्स ऑफ क्रिएशन के बारे में जानते हो, तो क्लैन बोलता है हाँ। फिर क्लैन बोलता है रचनाकार ने जब अराजकता से जागकर एक रोशनी की किरण बनाई फिर पूरी अस्तित्व को रच डाला। उसकी एक आंख सूरज बन गई और दूसरी चांद के शरीर जमीन और सितारे बन गए। उसके बाल फीनिक्स में बदल गए और इतना ही नहीं उसके कान दानवी भेड़िए में बदल गए। फिर डैन बोलता है कि हम सभी की शुरुआत एक जैसी ही हुई है, इंसान विशेष औषधियाँ बना सकते हैं पाथवे की शक्तियाँ पाने के लिए। पाथवे यह सुनकर के क्लैन को हल्का सा याद आता है कि कल हैंगमैन ने इसी का जिक्र किया था। फिर डैन बताता है कि एवन नाइट्स गॉडर्स में यहाँ पे 4 औषधियाँ है विशेष पाथवे
के लिए, कॉर्प्स कलेक्टर आत्मरक्षा के लिए अच्छा है, और दूसरा मिस्ट्री प्रेयर सीयर ये रहस्यवाद में काम आता है, लेकिन ये हमला करने में बहुत कमजोर है। फिर डैन बोलता है कि जाओ जाकर के ओल्ड नील से मिलो, वो तुम्हारी मदद करेंगे सही पोषण चुनने में। जब क्लैन ओल्ड नील के रूम के पास पहुंचता है तब वहां देखता है कि कोई नहीं रहता, लेकिन अचानक से ओल्ड नील धुआं से बाहर निकलते हैं। फिर ओल्ड नील बोलते हैं, आओ आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें सुन ली हैं। सीक्वेंस चुनने में कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन पहले तुम वहाँ पे रखे हुए दस्तावेजों को सही से रखो। क्लैन जब दस्तावेजों को सरिया रहा था तब ओल्ड नील उसे देखते हैं और बोलते हैं, तुमने कहा था कि तुम पेशक और हार्नेस में माहिर हो। क्लैन बोलता है, उतना तो नहीं, लेकिन मैंने इन्हें कई साल तक पढ़ा है। फिर वो क्लैन को एक नोटबुक दिखा के बोलते हैं, ये नोटबुक बादशाह रोजेल की लिखी हुई है, जो कि उनके मरने के बाद गायब हो गई थी। फिर नील बोलता है, तकरीबन सभी खो गई थी, मुझे बहुत मुश्किल से ये 3 हासिल हुई है। नील बताते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इनका मतलब 150 साल से आज तक कोई समझ नहीं पाया है। क्लैन को जब वो डायरी का पेज दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि ये कुछ नहीं, बस एक डायरी का पेज है। क्लैन देख के वो चौंक जाता है, क्योंकि वो एक चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ पूरा पेपर था, और क्लैन लेकर के उसे पढ़ने लगता है। तब वो नील पूछते हैं कि क्या हुआ। क्लैन बोलता है, नहीं कुछ, मैं बस देख रहा था कि मैं इसे पढ़ पाता हूँ कि नहीं। फिर वो बूढ़ा हंस के बोलता है कि मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाया तो क्या तुम कर पाओगे। क्लैन ये देख के हल्का मुस्कुरा के फिर छोड़ देता है। उस डायरी के पेज में लिखा हुआ था, एक दिन मुझे एक बेबस और लाचार इंसान मिला, वो खुशकिस्मत है जो वो मुझसे मिला, इस युग के नायक से। और उसमें लिखा रहता है, बादशाह रोजेल बोलते हैं कि जल्दबाजी कर ली या पोषण को गलत पी लिया, मुझे चुनना चाहिए था तो मैं ये 4 पोषण चुनता, अप्रेंटिस या फिर शेयर या मिलेयर, ये चुनना चाहिए था मुझे, मैंने इसी में गलती कर दी। फिर हमें एपिसोड के आगे में दिखाया जाता है कि क्लैन बोलता है कि मुझे शेयर का पोषण चाहिए। क्लैन बोलता है कि मैं शेयर को चुनता हूँ। फिर वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि एक बार अगर कोई विशेष औषधि पी लिया गया तो दोबारा उसे रिपीट नहीं किया जा सकता या फिर उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। क्लैन बोलता है, मैं समझ गया। फिर नील कुछ जड़ी बूटियों से मिला करके एक पोषण बनाता है और वो बोलता है कि क्लैन को इसे पी लो। फिर क्लैन बोलता है कि ये पी लूं एक ही बार में। फिर नील बोलता है, नहीं, उसे वैसे नहीं पीना है, पहले आओ डांस करते हैं और ड्रिंक व्रिंक करते हैं। वो मजाक कर रहा था। क्लैन बोल रहा है, ठीक है, मैं इसे पी लेता हूँ। फिर क्लैन जैसे पीता है हम लोग देखते हैं कि क्लैन के अंदर पूरे जादुई पोषण का असर होने लगता है। फिर क्लैन को हॉर्नेसेस और फ्लिगर जैसी आवाज सुनाई देती है। नील बोलता है कि क्लैन, तुमने अभी विशेष औषधि ली है, कुछ शक्तियाँ बाहर आ रही है, ये सामान्य बात है, तुम थोड़ा रिलैक्स करो। वो बोलता है, कुछ ऐसी चीज के बारे में सोचो इस दुनिया के बारे में जो बहुत आम है। क्लैन एक हैट के बारे में सोचता है। फिर वो बोलता है, इस दुनिया में ऐसी चीज के बारे में सोचो जो इस दुनिया में है ही नहीं। तब वो कैरेक एक मिसाइल के बारे में सोचता है। फिर वो और बहुत चीज के बारे में सोचता है, जैसे प्लेन, गाड़ी, लाल किला, चाइना गेट और लैंड स्पेस सूट के बारे में भी सोचता है, क्योंकि ये सब उस दुनिया में मुमकिन नहीं था। फिर हम लोग देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में कुछ बोतल से कुछ बूंद पानी क्या पता क्या निकल रहे थे और वो जमीन पर चलने लगे, फिर वो पानी में बदल गए। फिर नील बोलता है, अपने आप को काबू में रखो क्लैन। फिर ग्रे फॉग आकर के उसे ढक लेते हैं। फिर देखते हैं कि क्लैन के आंख में कुछ हो रहा है। तब वो देखता है नील को और नील कुछ अलग दिखाई देता है, वो कलर में ही दिखाई दे रहा था। तब वो बोलता है कि ये तुम्हारी पावर में से एक है। फिर नील बोलता है, यह स्पिरिट विजन, तुम मेरा ऑरा देख करके तुम मेरे सेहत के बारे में बता सकते हो। फिर क्लैन का नजर ऊपर आंख के ऊपर दिखाई देता है और वो बोलता है, आपके ऊपर कोई आंख है। फिर नील बोलता है, चिंता मत करो, ये एक अनुष्ठान का जादुई आभास है और कुछ नहीं। क्लैन को एक आत्मा या कुछ व्हाइट कलर का दिखाई देता है इंसानी रूप में, फिर वो गायब हो जाता है। फिर नील बताता है, तुम्हारी मुलाकात लेनेट से तो हुई होगी, जब वो पोषण पिया था तब वो चलते हुए सीढ़ी से नीचे गिर गया था। फिर नील बताता है कि अपने भावों के बीच 2 बार टैप करो उसे ऑन ऑफ करने के लिए, और तुम स्पिरिट विजन के अलावा और भी कई शक्तियां हैं उसका यूज कर सकते हो। फिर नील बोलता है, चलो आज के लिए इतना ही, चलो ये लो, ये तुम्हारा सामान है, तुम पहले जाने से पहले अपने डीमन हंट गोलियों का जांच कर लो और ये रसीद लेकर के डायरेक्ट डम के पास जाओ। फिर डन बताता है कि शोरूम में यह जिज्ञासा तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है, जो तुम्हें दिखाई या सुनाई देगा उसमें फिजूल के टांग मत उड़ाना, जिसे तुम्हें सिर्फ सुनना या देखना है, तुम सिर्फ उसे फोकस करना, न कि हर चीज पर। तभी डन उसे बताता है कि तुम्हें नाइट हॉक की ड्यूटी करने में हफ्ते के 3 पाउंड मिलेंगे और ये रहा तुम्हारा एडवांस। फिर क्लैन बोलता है, मेरा भाई डेंसन तो हफ्ते के सिर्फ 6 पाउंड ही कमाता है, 12 पाउंड मैंने गरीबी को हरा करके मिडिल क्लास में जगह बना ली है। डैन बोलता है कि पहले एक जाके छड़ी ले लो और उसके बाद वेल्थ के घर के आसपास नजर रखो, ये तुम्हारा डेली
टास्क में से एक होगा। थोड़ा दिमाग पर जोर डालो कि नोटबुक कहाँ है। अभी क्लैन के पास एक गाड़ी आके रुकती है। उसके अंदर रहता है लेनिड और वो बोलता है कि अंदर आ जाओ। तंबाकू व्यापारी विक्रॉय का एक अलौता बेटा, आज सुबह इसे किसी ने अगवा कर लिया, उसे ही ढूंढना है। फिर क्लैन बोलता है क्या हम लोग सिर्फ बियॉन्डर का काम नहीं संभालते? लैंडर बोलता है कि नहीं, हम लोग एक अंडर कवर सिक्योरिटी कंपनी है, हम लोग ये सब काम भी करते हैं। हम लोग ने एक बार तो उसकी खोई हुई बिल्ली भी ढूंढ के लाके दी थी। फिर क्लैन को कुछ कपड़े देख के बोलता है कि ये लो, तुम शेयर हो, तुम ये सब काम में माहिर हो, तुम अब काम चालू करो। तभी क्लैन उस कपड़े को डाविंग छड़ी के नीचे रखता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। तब उसकी छड़ी जिस तरह गिर रही थी वो लोग उस तरफ जा रहे थे। फिर वो लोग जाके एक घर के पास रुकते हैं। क्लैन बोलता है मुझे यकीन है कि वो लड़का इसी में है। फिर वो लोग ऊपर जाते हैं। फिर क्लैन बोलता है कि अंदर दो लोग हैं, एक बच्चे को साइड में रखा गया और दो लोग आगे में जुआ खेल रहे हैं। तभी क्लैन और लेनर्ड उस कमरे के दरवाजा को तोड़ते हुए अंदर जाते हैं। तभी एक आदमी बंदूक उठा करके लेनर्ड पर हमला कर देता है, लेकिन लेनर्ड बहुत आराम से उससे बच जाता है। फिर लेनर्ड तुरंत दौड़ के उसके पास जाता है और उसका बंदूक को मोड़ देता है और वो उन दोनों को खूब मारता है। तब तक मारता है जब तक वो लोग अर्धमरे नहीं हो जाते। तब वो बोलता है क्लैन को कि ये बच्चे को ले जाओ। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पास एक पंख गिरता है और वो दोनों एक मॉन्स्टर के रूप में बदल जाते हैं। दोनों एक घिनौने से मॉन्स्टर के रूप में बदल जाते हैं और लेनर्ड पर हमला करने लगते हैं। तब लेनर्ड आराम से हमले को डॉज कर देता है और उसे फिर भी मारता है। तब हम लोग देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर रहता है वहाँ से भागने की कोशिश करता है और मॉन्स्टर क्लैन के पास चल जाता है। तब क्लैन डरते हुए अपनी पहली गोली मारता है मॉन्स्टर के ऊपर। तभी देखते हैं मॉन्स्टर के पंख निकल जाते हैं और वो उड़ के भागने लगता है। तब हम लोग देखते हैं कि लेनर्ड अपनी पोशन का यूज करता है और उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा करके मार देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि क्लैन को हार्नोसेस और फेलगिरर की आवाज फिर से आने लगती है और मुझे लगता है कि जो क्लैन था वो पहले वाला क्लैन था, वो इस जगह पर पहले भी आ चुका है। फिर वो दोनों नीचे उतर करके उस मॉन्स्टर का जांच करते हैं और वो बोलता है कि निशाना अच्छा था। फिर क्लैन बोलता है कि हाँ लग गए, अच्छे निशाना था। लेकिन फिर क्लैन सोचता है कि मैंने तो सर पे हमला किया था। फिर वो बोलता है कि बाकूस को ये विशेष औषधि क्या पता कहाँ से मिल गए, हर कोई एक बियॉन्डर नहीं बन सकता। तभी ये लोग मॉन्स्टर बदल गए। फिर लेनर्ड बोलता है कि सच कहूँ तो तुम बहुत लकी इंसान हो, क्योंकि बेकाबू बियॉन्डर ऐसे आमतौर पर बहुत कम दिखाई देते हैं और तुम्हारा पहला ही रेड बेकाबू बियॉन्डर के था। फिर लेनर्ड बोलता है कि कुछ है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है, लेकिन अपना क्लैन शर्मा करके वहाँ से निकल जाता है। फिर देखते हैं कि लेनर्ड अपने आप से बात करता है और वो पूछता है तुम्हें क्या लगता है? जानता था वो खास नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसके परछाई में कुछ चेंज आता है। फिर क्लैन अपने छड़ी को अपने हाथ में घुमाते हुए जाता है और वो सोचता है अगर मेलिसा को पता चल गया तो वो सच में बहुत खुश होगी कि मुझे नौकरी मिल गई है। जैसे वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि वो तो अपने घर पहुंचने वाला था, लेकिन वो अचानक से उस जगह कैसे पहुंच गया। फिर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो पीछे घूम के भागा है तब वो रूम और घर के अंदर आ जाता है। फिर उसे उस रूम की तरफ से आवाज आती है जिस रूम की तरफ से पहले उसे हॉर्नेसेस और फ्लेगर का आवाज आ रहा था। जब वो रूम की तरफ देखता है तब वो उस रूम की तरफ बढ़ने लगता है और जब रूम का दरवाजा खोलता है तब वो देखता है कि ऊपर एक किताब रखा रहता है जो कि पलट रहा था और उसके भी आखिरी पन्ने में लिखा हुआ था कि सबको मरना है, मुझे भी। फिर हम देखते हैं कि एक जोर का हवा चलता है और क्लैन द फूल के काट के ऊपर खड़ा हो जाता है और पीछे में किसी की हंसने की सी फेस बन जाती है। फिर क्लैन नींद से जागता है और ये बोलता है ये एक सपना था क्या? फिर क्लैन को ऐसा लगता है कि एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक का सुराग जरूर उस इमारत से जुड़ा हुआ है। और हमारा एपिसोड 2 यहाँ पास खत्म होता है। तो वीडियो में कमेंट करना और बताना कि एपिसोड 2 कैसा लगा। अगर एपिसोड 1 नहीं देखा है तो वो जाकर के आप चैनल में देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।